संकल्प एकेडमी की ट्रिकी मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन जिस रास्ते पर भीड़ जा रही हो वो रास्ता सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, अपना रास्ता स्वयं चुनिए। आज हम जा रहे हैं परसेंटेज का जो अगला चैप्टर है, छूट या बट्टा या डिस्काउंट जिसे कहते हैं, परसेंटेज के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो इसको देखिए कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा, अंकित मूल्य सदैव 100% होता है। वहां पर हमने कहा था क्रय मूल्य सदैव 100% होता है, यहाँ पर अंकित मूल्य सदैव 100% होता है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। आपको याद होगा जब आप किताब खरीदने जाते हैं या कोई दवा खरीदने जाते हैं तो किताब की बात करते हैं। अगर कोई किताब खरीदने जाते हैं, आपको 400 रुपए अंकित मूल्य है, तो उस 400 रुपए में आपको छूट मिलती है, ना कि जितने को खरीद के लाए उसमें आपको छूट देगा। इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य पर कभी छूट नहीं होती, छूट सदैव अंकित मूल्य पर होती है। तो हम वही सूत्र पर लेके चल रहे हैं आपको जो पढ़ाया था चक्रवृद्धि ब्याज का। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, केवल अंकित मूल्य नाम हो जाता है। अंकित मूल्य 100 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर आप अंकित मूल्य से अधिक वस्तु बेच नहीं सकते, इसलिए प्लस या माइनस का मतलब यहाँ प्लस का कोई मतलब नहीं, यहाँ केवल माइनस ही रहेगा। 100 माइनस आर अपान 100, ठीक है, जितनी बार उतनी बार कर लो, अंत में ऑटोमेटिक विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए सवाल क्या है, एक कैमरे का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, 10% और 20% की दो छूटों के बाद इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना हमको, अंकित मूल्य हमारा कितना है 20,000, 20,000 गुणे पहली छूट 10% की तो 100 माइनस आर, तो 100 में 10 गए कितना बचा 90 अब बटे 100। फिर दूसरी छूट है 20% की, तो फिर 100 में 20 गए कितना बचा 80 बटे 100। 0 0 0 0 1 2 3 4 0 कैंसिल, 8 9 72, 72 दूनी 144, 144 और डबल जीरो ये हो जाएंगे 14,400 आपका वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए है, 10%, 20%, 30% की तीन छूटों पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वैसा ही होगा 1 लाख गुणे 10% कम कर दिया तो 90 बटे 100 गुणे 80 बटे 100 गुणे 70 बटे 100, 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2, ठीक है। 9 72, 72 गुणे 7 बराबर 504 और डबल जीरो 50,400 रुपए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अब किसी वस्तु को 10% और 30% के दो बट्टों के साथ 63 रुपए की खरीदी जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। ये सेम वैसे प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है गुणे 100 माइनस आर, तो 100 में 10 गए कितना बचा 90 बटे 100 गुणे यहाँ पर 70 बटे 100 बराबर है 6300 के, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य लास्ट में जाता है 6300। आपको पता ही है बराबर में संख्या त्रिज्या गुणा होता है, तो आपका जो सवाल बनेगा वो बनेगा 6300 गुणे 100 गुणे 100 और बटे 90 गुणे 70, 90 गुणे 70, 0 0 0 0 9 7 63, 7 7 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 0 0 0 0, ये आपको 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। समतुल्य बट्टा, यहाँ पर समतुल्य बट्टा कैसे निकालते देखिए, 10% और 20% की दो छूटें किस एक मात्र छूट के बराबर है। तो आपको ये हमने सवाल पढ़ाया था डबल प्रतिशत का सवाल, प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर, तो यहाँ पर छूट है तो यहाँ प्लस का कोई मतलब नहीं है। माइनस का 10 माइनस का 20, 10 गुणे 20 बटे 100, दोनों छूट है इसलिए दोनों माइनस में रहेंगी। 0 0 0 0, दो एक अन्नम दो, जब दो माइनस के आपस में गुणा करते हैं तो चिन्ह प्लस का हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 30, यहाँ है प्लस का 2 बराबर आपका आंसर 28% की, माइनस का बचा 28%, तो 28% की छूट हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला 20% और 30% की दो छूटें किस एक मात्र छूट के बराबर हैं, तो माइनस का 20 माइनस का 30, 20 गुणे 30 बटे 100, दोनों माइनस के 0 0 0 0, 2 3 6, ये हो जाएगा प्लस का 30 20 50, माइनस का 50 प्लस का 6 बराबर आपका आंसर जो आएगा वो 44%। माइनस का बचा, माइनस प्लस आपस में घटते हैं लेकिन चिन्ह उसका लगता है जिसकी संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ पर माइनस का 50 था इसलिए संख्या
चिन्ह माइनस लगे तो माइनस का 44% आपका राइट आंसर आ जाएगा। 10%, 20%, 30% किस एक मात्र छूट के बराबर? तो यहाँ पर देखिए ये सूत्र होगा आपका जो पढ़ाया था, 100 माइनस कोष्टक में 100, 100 माइनस आर अपॉन 100 गुणे 100 माइनस आर अपॉन 100, ऑटोमेटिक इसको घटा देंगे और सीधा डायरेक्ट छूट निकल आएगी। तो हम सूत्र में रखेंगे 100 माइनस 100 गुणे 100 में 10 गए, कितना बचा? 90 बटा 100 गुणे 80 बटा 100 गुणे 70 बटा 100। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 9 72, 72 गुणे 7 बराबर 504, एक दशमलव लग जाएगा तो 50.4 आ जाएगा। 100 से जैसे ही घटेगा तो 49.6% की छूट, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 49.6%। ग्राहक के लिए कौन सी छूट सबसे अच्छी होगी? यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक में ले चलना है, जो आप देखते ही आंसर बता देंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है। हमको देखना है जो अगर कोई समतुल्य भिन्न सबसे बड़ी हो और एक साथ हो तो वो सबसे बड़ी छूट होगी, वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होती है। और दुकानदार के लिए जितनी छोटी छोटी जो छूटें होती है सबसे कम से कम, जो बराबर टाइप में डिवाइड होती हैं, तो इस टाइप की छूटें दुकानदार के लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लैट 50% मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ 40 और 10 निकालेंगे तो आपको 46% की छूट मिलेगी। इसलिए आपका जो आंसर होगा राइट आंसर, ग्राहक के लिए कौन छूट अच्छी होगी? तो आप देखिए जिसमें एक भिन्न का मान सबसे ज्यादा बड़ा, यहाँ 50 सबसे बड़ी भिन्न, यहाँ 40 30 और बाकी छोटी छोटी हैं, इसका मान सबका योग 50 जरूर है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट आंसर एक बार में फ्लैट जिसकी छूट सबसे ज्यादा हो वही राइट आपका आंसर हो जाएगा। तो 50% की छूट सबसे अच्छी छूट हो जाएगी। देखिए 20%, यहाँ पर 30% इससे बड़ा है, यहाँ पर 25% और सबसे बड़ा परसेंट किसका है? 35%। इसलिए ग्राहक के लिए जो सबसे अच्छी छूट होगी वो 35% की होगी। आप डबल परसेंट के सूत्र से आप निकालेंगे तो 35% और प्लस 5% इसका मान सबसे ज्यादा आएगा, इसलिए छूट सबसे बड़ी हो जाएगी। आप देखते ही इसका जवाब दे पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राहक के लिए कौन छूट अच्छी होगी, तो हमें सबसे पहले देखना है कि कोई एक मान, सबका योग जरूर उतना होगा, लेकिन अगर कोई एक मान सबसे बड़ा हो और योग सबके बराबर हो तो वहां पर ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट वही हो जाएगी जिसका मान सबसे बड़ा हो। तो 35% प्लस 5% वाला बट्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा।